हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा En ज्ञात करना। तो nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा En ज्ञात करना। और इससे पहले अपन 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा Rn, कक्षीय आवर्ती Fn और कक्षीय चाल Vn। तो तीनों में ही बोर परिकल्पनाएं काम आती हैं। तो आपको सीधी सी बात है कि बोर परिकल्पनाएं याद होनी चाहिए। तो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि बोर की परिकल्पनाएं क्या होती हैं। प्रथम परिकल्पना क्या होती है कि वर्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो कूलाम आकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है। और जो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है mv² और कूलाम आकर्षण बल क्या होता है k(q1q2) में r²। जहाँ पर Q1 का मान कितना होता है Ze, Q2 का मान कितना होता है E। तो अगर आप Q1 का मान रखोगे, Q1 का मान Ze और Q2 का मान E, तो वहाँ से क्या बन जाएगा kZe² में r²। तो अभिकेंद्रीय बल का मान mv²r बराबर kZe² में r²। वहाँ से r से r कट जाता है और mv² इक्वल टू क्या आ जाता है kZe²r। दूसरी परिकल्पना क्या होती है कि जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h(2π) का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात L बराबर mvr बराबर nh(2π). तीसरी बात अपन पढ़ रहे हैं कि जो En2 माइनस En1 इक्वल टू क्या होता है h न्यू होता है कि जब जो फोटोन है जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ से En2 माइनस En1 इक्वल टू h न्यू आ जाता है। तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या Rn जो कि समानुपाती किसकी होती है n²/z। फिर हमने निकाला इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल Vn जो समानुपाती किसकी होती है z/n। ठीक है। फिर हमने निकाला कक्षीय आवर्ती जो समानुपाती किसकी होती है Fn समानुपाती z² n³। ठीक है। और साथ में इनके नियतांक भी आते हैं। और हमने साथ साथ में पढ़ा कि हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। और हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में वेग कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 2.186 10⁻⁶ गुणा 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो हमने पढ़ा सूक्ष्म संरचना नियतांक क्या होता है V1/c होता है, जिसका मान कितना आता है अल्फा बराबर 1/137। ठीक है। तो इतना आप रिवाइज कर लेना, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। अपन आज पढ़ेंगे चौथा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा En ज्ञात करना। तो ध्यान रहे ये टॉपिक 2021 में आ सकता है। तो कुल ऊर्जा क्या होती है गतिज ऊर्जा प्लस में कूलाम स्थितिज ऊर्जा। जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि गतिज ऊर्जा कितनी होती है Kn और कूलाम स्थितिज ऊर्जा Un। तो अब इसमें सीधी सी बात क्या है Kn और Un के मान निकालेंगे और दोनों मान वापस यहाँ रख देंगे। ठीक है, सीधी सी बात इतनी है बस। बहुत इजी टॉपिक है, आप आराम से यदि लिख के करोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा, बिना लिखे याद नहीं होगा ये। ठीक है। तो गतिज ऊर्जा Kn इक्वल टू कितना होता है हाफ mv²। और nवीं कक्षा के लिए मैंने यहाँ पर n लगा दिया, तो Kn इक्वल टू कितना होता है हाफ mv² होता है। अब देखो बोर की प्रथम परिकल्पना के अंदर ये mv² आता है। बोर की प्रथम परिकल्पना क्या होती है mv² इक्वल टू kZe²/Rn। तो यहाँ पर ये बोर की प्रथम परिकल्पना वाला नाम आता है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो mv² इक्वल टू kZe²/Rn। तो समीकरण 2 व 3 से क्या आ जाएगा, तो समीकरण 2 व 3 से आएगा कि Kn इक्वल टू 1/2 और ये मान यहाँ पर रख देंगे kZe²/Rn, kZe²/Rn। और सीधी सी बात है कि यहाँ Kn क्या है गतिज ऊर्जा है और यहाँ पर K क्या है नियतांक है। यहाँ पर K का मतलब नियतांक है और यहाँ पर Kn का मतलब क्या है गतिज ऊर्जा है। अब देखो सिंपल सी बात है, K का मान रखेंगे 1/4πε0, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में आता है। तो K का मान होता है 1/4πε0 होता है। तो रख दो भाई 1/2 1/4πε0 Ze²/Rn। तो देखो क्या बन जाएगा 4 दूनी 8 बन जाएगा ये, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा। तो Kn इक्वल टू क्या आ गया Ze²/8πε0Rn। समीकरण नंबर 4। ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि Kn के अंदर क्या आता है 1/8 आता है। क्या आता है 1/8।
अब नेक्स्ट निकालते हैं गुलाम स्थितिज ऊर्जा। गुलाम स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई, ये चैप्टर नंबर 3 में आता है। चैप्टर नंबर 3 जो विद्युत विभव वाला पार्ट है ना, विद्युत विभव वाला पार्ट, उसमें आता है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसको गुलाम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये गुलाम स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U1 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R होती है। तो यहाँ पर अपन Q1 का मान रख देंगे, नाभिक का आवेश प्लस ZE होता है, Q2 का जो होता है माइनस इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस E, क्योंकि नाभिक की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बोर के अनुसार। तो नाभिक का आवेश क्या होता है प्लस ZE, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है माइनस E। तो दोनों मान रख देंगे, और R की जगह क्या रख देंगे, Rn रख देंगे, क्योंकि अपन 9वीं कक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। तो 9वीं कक्षा के लिए R की जगह Rn रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 9वीं कक्षा के लिए R की जगह Rn, ठीक है। तो K का मान K का रख देंगे बाद में, Q1 ZE है, Q2 माइनस E है अपॉन Rn है। तो ये क्या बन गया, माइनस में बन गया KZE स्क्वायर, E इंटू ई क्या बन गया, E स्क्वायर बन गया अपॉन में Rn। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, K का मान रखेंगे। K का मान क्या होता है, नियतांक K इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो K का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, Rn आ गया साथ में, Rn है। समीकरण नंबर 5 देखो, इसमें U1 के अंदर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और यहाँ पर Kn के अंदर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो देखो यदि अपन इसका दुगुना करेंगे ना, यदि अपन इसका दुगुना कर दिया, मान लो इसको 2 से गुणा कर दिया, तो 2 चौको 8, तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा, है ना, ये वाला प्राप्त हो जाएगा ना। इसको -2 से गुणा कर दिया, मान लो -2 से, तो 2 चौको 8, फिर माइनस आ जाएगा आगे। तो -2 से गुणा करने पर 2 चौको 8 -1/4 बन रहा ना। इसका मतलब इसका जो दुगुना होता है ना, इसका दुगुना वो ये वाला होता है। इसको 2 से गुणा करने के बाद ये आता है ना। तो जो गतिज ऊर्जा का जो दुगुना मान ना, गतिज ऊर्जा का दुगुना क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ये इसको बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट अपन ये दोनों मान कहाँ रखेंगे, Kn और U1 के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 और 5 से मान अपन समीकरण 1 भी पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर Kn U1 था। तो इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, समीकरण 1 4 व 5 से, समीकरण 1 4 व 5 से क्या आएगा, En इक्वल टू क्या जाएगा, मान रख दिया मैंने समीकरण 1 4 व 5 से, 4 पीछे है, 5 है और 1 है। तो मैंने वहाँ पर Kn और U1 के मान रख दिए। तो क्या आएगा देखो, तो मैंने Kn का मान रख दिया के ZE स्क्वायर पॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, और मैंने वैसे ही साथ में U1 का मान रख दिया के ZE स्क्वायर पॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ध्यान रहे इसमें 8 आता है, इसमें 4 आता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें लघुत्तम आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, लघुत्तम एलसीएम ले लिया, लघुत्तम 4 दूनी 8, इसमें 2 आ जाएगा। तो ये 2 है, ये 1 है, तो कितना बचा भाई, 1 बचेगा ना, 2 है ये 1 है, तो माइनस में 2ZE स्क्वायर प्लस ZE स्क्वायर, तो कितना बचेगा, माइनस बचेगा, साफ साफ है। तो थोड़ी सी सिंपल सी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए बस, फिर आसान टॉपिक है ये। तो कक्षीय त्रिज्या Rn इक्वल टू, तो अब देखो यहाँ पर Rn का मान लिखना पड़ेगा। देखो इसमें भी एक बात है, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ 4 आ रहा है। देखो जो गतिज ऊर्जा उसके अंदर 8 आता है, और स्थितिज ऊर्जा के अंदर क्या आता है 4 आता है, और इसके अंदर 8 आता है। देखो ये दोनों बराबर सी हैं, जो गतिज ऊर्जा है और जो कुल ऊर्जा है वो देखो इसमें प्लस माइनस का फर्क आ रहा है केवल, जो En है उसमें माइनस आ रहा है बस, और जो गतिज ऊर्जा थी ना उसमें क्या प्लस आ रहा था। तो Kn और En में क्या प्लस माइनस का फर्क है बस, जबकि U1 में 4 आता है, Kn और En में क्या आता है सिर्फ 8 आता है दोनों में, और माइनस प्लस का फर्क होता है। तो दोनों बराबर सी होते हैं, कुल ऊर्जा और गति ऊर्जा ना दोनों में प्लस माइनस का फर्क होता है, और दोनों बराबर होती हैं यहाँ पर इस टॉपिक में। तो इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 8 आ गया, तो ध्यान रहे भाई, यहाँ +8 है, यहाँ -8 है, बस इतना फर्क है। तो गति ऊर्जा ये वाली गति ऊर्जा होती है, और ये वाली कुल ऊर्जा होती है, तो दोनों में दोनों बराबर हैं, और प्लस माइनस का फर्क है बस। और इन दोनों में 4 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ पर 2 का फर्क आएगा, सिर्फ 2 का। इसको 2 से गुणा कर देंगे ना, तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो कक्षीय त्रिज्या यहाँ पर Rn का मान लिखेंगे, तो Rn इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर पाई m E स्क्वायर एन स्क्वायर पुन जेड। ये पीछे मान आ चुका है, कक्षीय त्रिज्या को निकाल चुके हैं। इसको अनुपाती क्या होती है एन स्क्वायर पुन जेड होती है। तो नियतांक याद होना चाहिए, ये टॉपिक बार बार आता है, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर पाई m E स्क्वायर। तो नियतांक आप याद कर लेना, ये मान यहाँ रख दो आप Rn का। तो जब ये मान रखोगे -m⁴, ये कहाँ से आ गया भाई, हाँ जी, ये मान यहाँ रखोगे तो -ZE स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R का मान रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर पाई m E स्क्वायर एन स्क्वायर पुन जेड। ये मान मैंने यहाँ रख दिया, सीधी सी बात है, ये R का जो मान है वो यहाँ रख दिया। तो -ZE स्क्वायर ऐसा कैसा, और ये मान रख दिया, पाई से पाई कट जाएगा, बाकी जो चौथा बट्टा वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा चौथा बट्टा। तो ये किससे गुणा होगा, ये E स्क्वायर इंटू E स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, e⁴, और ये m ऊपर जाएगा, तो m⁴, और ऊपर ये z भी ऊपर जाएगा, तो z स्क्वायर बन जाएगा z स्क्वायर, और नीचे रह जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बन जाएगा H स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो ये समानुपाती किसके आ गया m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर Z स्क्वायर पुन एन स्क्वायर।
ई एन समानुपाती किसके आगे माइनस जेड स्क्वायर पुन एन स्क्वायर। ध्यान रहे ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आगे पढ़ेंगे बाद में। और अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो यहाँ पर जेड इक्वल टू 1 कर देंगे, और प्रथम कक्षा की बात करें तो एन इक्वल टू 1 कर देंगे, तो बाद में ये वाला बच जाएगा। और इस नियतांक का मान बाद में कितना आएगा -13.6 आएगा, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो मेन बात क्या है, ये आपको टॉपिक याद होना चाहिए, -ma⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर पुन एन स्क्वायर। तो मेन बात टॉपिक की है। इसके बाद सीधी सी बात है ई एन का मान, ये अपन निकाल सकते हैं, फास्टली निकाल सकते हैं। अगर किसी की याद ना हो तो अपन निकाल ले सकते हैं, ये भी अपन निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला है ना, ये वाला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे काम में आएगा, एक सूत्र में काम आएगा ये आगे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और वैसे ही आपको आर का मान भी आपको याद करना पड़ेगा। तो आर और ई एन आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, दोनों ही जो मान बहुत इंपॉर्टेंट मान है। और साथ में बोर की परिकल्पना भी आपको याद होनी चाहिए। तो त्रिज्या का मान और एक ऊर्जा का मान और बोर की तीनों परिकल्पनाएं आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो ये कुल ऊर्जा के अंदर 1/8 आता है, और इसके अंदर स्तरीय ऊर्जा के अंदर क्या आता है -1/4 आता है, इसके अंदर -1/8 आता है, और यहाँ पर क्या आता है +1/8। तो तीनों की तुलना कर लेंगे बाद में नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।